हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इसमें वीडियो के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट 6 हम लोग देखेंगे, जिसका टाइटल है हम लोगों ने साइनसॉइडल ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स का और फिर स्पेस को यूज़ करते हुए। तो सिंपल ये एक्सपेरिमेंट है। इसके हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किए हुए हैं वेव फॉर्म्स थ्योरी के अंदर जो नेटवर्क से इसके बुक में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर रेजिस्टिव एलिमेंट है नेटवर्क जो है उसमें से रेजिस्टेंस लगा और साथ उसके और सप्लाई दे रहे हैं साइन वेव, तो उसमें हमें ये इक्वेशन जो है मैंने आपको यानी कि सब्जेक्ट के अंदर बताई हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि करंट हमने फाइंड करना है। तो करंट की क्या इक्वेशन होती है, I=V/R। और ये जो फॉर्म है आप लोगों की ये फेज़र फॉर्म है। फेज़र फॉर्म के अंदर जो ये वोल्टेज है ये आपकी RMS वोल्टेज होती है। और जब आप इसको करंट फाइंड करेंगे तो आपका जो इसके साथ इसका एंगल भी यहाँ पे यानी कि शो होता है। तो जब ये जो R एट एन एंगल ऑफ दिस है ये आपका इम्पीडेंस होती है, जिसमें मैंने कहा था कि आपको ZR=R एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये आपका इम्पीडेंस है। तो इसमें अब V जो है आपके इसमें यहाँ पे ऊपर फेज़र फॉर्म में यहाँ पे V RMS है, उसके साथ उसका एंगल 0 है और इम्पीडेंस है उसका भी एंगल 0। तो आपकी जो करंट है वो ये फॉर्म बन जाती है। अब इसने इस चीज़ को जो है इसी तरह यानी कि रिलेट कर रहा है कि यानी कि इसमें फार्मूला इसने लिखा है, लेकिन जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी IRMS यानी कि करंट बन जाता है, IRMS करंट बन जाता है। तो इसमें जब आपने इसको इस रिलेशन के थ्रू हम लोगों को पता है कि IRMS ये है चीज़, IRMS आपको गिवन है यहाँ पे, यानी कि इस रिलेशन से आपने फाइंड कर लिया। और जब आप लोगों ने इसको इस फेज़र फॉर्म को आप लोगों ने जब अपने टाइम डोमेन के अंदर लेके जाना है, ये टाइम डोमेन लेके जाना है, फेज़र फॉर्म के अंदर जो है आपका फेज़ एंगल आता है और टाइम डोमेन के अंदर आपकी साइन की फॉर्म में आता है, जिसमें ओमेगा टी ये टाइम की फॉर्म आ जाती है, इसलिए हम इसको टाइम डोमेन इक्वेशन कहते हैं और इसको हम फेज़र फॉर्म कहते हैं। अब टाइम डोमेन इक्वेशन में इसको लेके जाना है कुछ यानी कि स्मॉल आई के अंदर। तो स्मॉल आई में क्या है आपके पास ये जो वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास आई पीक है, ठीक हो गया। आई पीक और आई मैक्सिमम एक ही बात है। तो आई पीक जो है आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सही। तो ये आई मैक्सिमम IRMS इंटू √2 करेंगे। IRMS क्या है आपका V/R है और इंटू √2 करें तो आपके पास ये जो वैल्यू होगी आपकी आई पीक निकल आएगी, 4 sin ओमेगा टी आ जाएगा। इसमें फेज़ डिफरेंस कोई नहीं है, 0 है। तो इसका ये इक्वेशन बन जाएगी, करंट की ये इक्वेशन बन गई इसमें टाइम डोमेन के अंदर, और ये इक्वेशन बन गई इसकी फेज़र फॉर्म के अंदर। सिमिलरली अगर हम लोग इंडक्टिव एलिमेंट को देखें तो वही एक्सप्रेशन मतलब I=V/ZL, ZL किसके इक्वल XL एट एन एंगल ऑफ दिस। और हमें पता है इम्पीडेंस इसके ये जो इंडक्टिव केस है तो थीटा जो आता है आपका 90 डिग्री आएगा, XL एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और करंट के अंदर जो इसका एंगल आ जाएगा -90 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें आपकी वोल्टेज जो है उसका एंगल 0 है, तो मतलब आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है वोल्टेज, और आपका जो करंट है वो आपका यानी कि 90 से शिफ्ट हुआ हुआ है, सही। और ये आपकी करंट की वेव फॉर्म है ये, और आपकी ये जो है ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है ये। तो इसमें आप देख लो वोल्टेज इसका है करंट को बाय 90 डिग्री जो है, और इसी को आप लोगों ने ये आपकी IRMS है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि IRMS को कन्वर्ट किया उसने आई पीक के अंदर, ये आपका आई पीक है। और साथ उसने जो है करंट के साथ उसने फेज एंगल भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया, वो कि जहाँ पे लिखा हुआ है इसने -90 डिग्री। और V की इक्वेशन जो है आपकी V की आपकी सिंपली वही बन जाएगी, V= ये जो आपकी गिवन है यहाँ पे इक्वेशन V मैक्सिमम sin ओमेगा टी, इसमें फेज एंगल नहीं है। और इसी तरह कैपेसिटर का जो है कैपेसिटर के अंदर आपको पता है कि करंट जो है लीड करता है, इसलिए हमारा वहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है +90, और आपकी जो वोल्टेज इक्वेशन है वो आपकी सिंपली जो है sin ओमेगा टी की फॉर्म में आ जाती है। ये कन्वर्जन आपको यानी कि थ्योरी के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ये सर्किट डायग्राम्स आप लोगों ने इसकी फॉर्म इसका फाइंड करना है, इसकी करंट वेव फॉर्म फाइंड करनी है, करंट वेव फॉर्म फाइंड करनी है, वोल्टेज वेव फॉर्म फाइंड करनी है, और सप्लाई वोल्टेज जो है आपकी जो है यहाँ पे वो आपको शो हो रही है, जो वोल्टेज या ये आपको जो शो हो रही है ना वोल्टेज, यही आपने वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करनी है, यही आपकी पीक वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक हो गया। सिमिलरली इन केस ऑफ इंडक्टर जो है वो भी आपकी 24 वोल्ट है यहाँ पे सप्लाई, और कैपेसिटर के केस के अंदर भी 15 वोल्ट जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तीनों की यानी कि सर्किट्स के अंदर आप लोगों ने करंट फाइंड करना है थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर,
और उसको आपने प्लॉट करना है, उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। इसी तरह आपने वोल्टेज भी जो आपने फाइंड करने हैं क्रॉस रजिस्टर और उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। इसी तरह इंडक्टर के क्रॉस भी आपने प्लॉट कराना है और कैपेसिटर के क्रॉस भी प्लॉट करना है और प्रिंट कराना है। इसमें आप लोगों को एक प्रोसीजर सारा इसमें मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें हमने ये जैसे मैं बता रहा हूँ प्लॉट करंट एंड वोल्टेज वेव फॉर्म क्रॉस ईच कंपोनेंट, ठीक हो गया। प्रिंट करना है उन्हीं वैल्यूज़ को, करंट और वोल्टेजेस को टेबल में यानी कि लिखने के लिए नीचे टेबल गिवन है वहाँ पे। और फिर सर्किट को जो है थ्योरेटिकली सॉल्व भी करना आप लोगों ने। जो थ्योरेटिकल मैंने कैलकुलेशन आपको बताई हुई सीरीज सर्किट की उसमें सब्जेक्ट के अंदर, तो उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको थ्योरेटिकली भी सॉल्व करना और करंट फाइंड करना और वोल्टेज फाइंड करना और फिर उसका एक्सप्रेशन लिखने आपने और उसकी वैल्यूज़ को देखना कितना जो उसकी पीक वैल्यू आ रही है वो थ्योरेटिकली कितनी आ रही है और जो एक्सपेरिमेंटली है मतलब इसमें सिमुलेशन के अंदर वो कितनी फ़र्क आ रही है, कितना फ़र्क आ रहा है उसमें। इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसकी जो एक एग्जांपल मैं कराऊंगा जो कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर और रेजिस्टर के लिए आप लोग खुद करेंगे। ये टेबल है, इसमें आपने यहाँ पे कोडिंग करनी है और यहाँ पे आपने इसकी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जो मैंने ऊपर फार्मूलाज बताए हैं करंट फाइंड करना है आपने थ्योरेटिकली और वोल्टेज फाइंड करनी है थ्योरेटिकली। और जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है विन स्पाइस के अंदर, विन स्पाइस में हम देख लेंगे कि वो प्रिंट कमांड के थ्रू जो वैल्यूज़ आती हैं उसमें देख लेंगे जो मैक्सिमम वी पीक होती है और जो आई पीक होता है वो हम लोग देख लेंगे उसमें टाइम डोमेन के अंदर क्या आ रहा है, तो वो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे लिखने हैं लाजमी। और कैपेसिटर का हम लोग करते हैं सर्किट सॉल्व, तो उसमें ये क्या है, ये है इसकी कोडिंग कैपेसिटर की। कैपेसिटर का मैंने क्या किया 0.1 में 1 माइक्रोफैराड का मैंने कैपेसिटर कर लिया क्योंकि हमारे पास एक्सी गिवन है 2 ओम, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 हर्ट्ज़ है। तो एक्सी जो है आपके पास आप जो फार्मूला लगाएंगे एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास जो है ना कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, ये आप फ्रीक्वेंसी जब आप 60 हर्ट्ज़ रखोगे तो कैपेसिटर की वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड मैंने लगा दिया 10। अच्छा मैंने यहाँ पे इसको ये भी किया है, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास जो है ये 0 नोड है, तो इसके आपने डिफ़ाइन कर दिया C1 मेरा 10 के नोड के में लगा हुआ, उसकी वैल्यू बता दिया आपने। और V1 जो है अप्रॉक्सीमेटली ये पैरेलल है, तो V1 सप्लाई कितनी है 10 के साथ, और साइन है इसमें 15 वोल्ट है हमने दे रहे हैं जो इसकी पीक वोल्टेज है और 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, बाकी सारे कंपोनेंट्स में 0 रखे हुए हैं। डॉट ऑफ की यानी कमांड लगाएं, ट्रांजिट की कमांड लगाएं जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ डिटेल में। 125 मिली सेकेंड की टाइम पीरियड है इसका, और प्रिंट करना है आपने ट्रांजिट करंट ऑफ V1 जो सप्लाई वोल्टेज आपने इसके, जाहिर सी बात है जो इसमें से करंट जा रहा है, जो सप्लाई का करंट है वही इसी में से जा रहा है क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि करंट ऑफ सप्लाई कितनी है। तो करंट ऑफ सोर्स हमने कर ली फाइंड आई ऑफ V1, उसी को हमने प्लॉट भी करवा लिया। फिर हमने ट्रांजिट को कमांड लगाई, हमने क्या वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर क्या आ रहा है, तो वही इसी को हम लोगों ने फिर बाद में प्लॉट भी करवा लिया। इसको रन करते हैं और रन करते हैं इसको, ठीक है ये रन हो रहा है। तो ये आपके पास वेवफॉर्म्स आ गई और इसमें आप ये देख लो करंट कितना आ रहा है, इसमें 5 समथिंग कुछ आ रहा है मैक्सिमम। ये जो वैल्यूज़ है ना आपके पास जो आ रही है, ये इसमें जिस तरह आई पीक आ रहा है टाइम डोमेन के अंदर, और वोल्टेज जो क्रॉस कैपेसिटर है आपके पास, ये जो V1 ब्रांच है ये जो शो कर रहा है ये कितना है, यानी कि ये 15 वोल्ट आ रहा है वी पीक जो है। तो इसको आपने टाइम डोमेन के अंदर लिखना है और करंट की मैक्सिमम वैल्यूज़ को आप लोग कहाँ से फाइंड कर सकते हो, तो ये आपने देख लो कि यहाँ पे करंट की वैल्यूज़ ये हैं आपके पास मिलीज़ के अंदर जो आ रही है, ये आपके पास ये करंट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव में देखो 5 पॉइंट समथिंग आ रही, 5.5 जो है मिली एम्पेयर जो है ये आपका मैक्सिमम करंट आ रहा है। तो ये आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो, और यहाँ से आप नोट करके जो है यहाँ से आप नोट करके जो हो यहाँ पे लिखोगे आप लोग वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर का केस है, तो यहाँ पे आपने लिख दी करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम वहाँ पे 5.5 था, ठीक हो गया, और मिली एम्पेयर आ गया
और ये साइन ओमेगा टी, और इसमें आ गया -90 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने ये जो फेज डिफरेंस है आपने खुद लिखना है, क्योंकि इसमें हम लोग विंस प्राइस हमें इसके बारे में नहीं बताता। इसमें आप -90 करोगे। वोल्टेज की इक्वेशन जो है आपने इसी तरह VC की जो है आपने इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, वो आप लोग वहाँ से चेक करोगे। यहाँ से आप लोग चेक कर लो कि आपके पास कितनी मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है। यहाँ से आप लोग नोट करो कि कितनी मैक्सिमम आपके पास वोल्टेज आ रही है। उसकी टाइम डोमेन में आपने इक्वेशन लिख लेनी है यहाँ पे। और जब आप लोग ये कर लोगे चीज़, तो फिर आप लोगों ने ये वैल्यूज़ यहाँ पे आपने लिख देनी है करंट की, जो मैक्सिमम आ रही है यहाँ पे ये वाली। ठीक, और यहाँ पे आपने वोल्टेज की लिख देनी है वैल्यू, जो आपके पास ये आ रही है वोल्टेज की वैल्यू रेजिस्टेंस के केस के अंदर ना, और यानी कि तीनों केसेस के अंदर, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव केस के अंदर। तो जो फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है थ्योरेटिकली, आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। वो आपने फार्मूलाज जो लगाने हैं, आपने जो फार्मूलाज आपके ये मैंने बताए हैं और जो आपको क्लास में बताए थे थ्योरी के अंदर, तो वो आप लोगों ने यूज़ करते हुए जो है ना इसको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी करने है। फिर आपने करंट कंपेयर करना है, वोल्टेज की कंपेयर करनी है वैल्यूज़, ये वाली कितनी वोल्टेज करंट की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आप लोगों ने डिस्क्राइब यानी कि डिस्कस करना है इस कंक्लूजन के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, और सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अगर किसी को इशू हुआ तो आप वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।